टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक देशी रियासतों की समस्या का समाधान। यद्यपि देशी रियासतों की भारत में विलय की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या थी, परंतु पंडित नेहरू एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस समस्या को बड़े ही सुनियोजित ढंग से सुलझाया। देशी रियासतों की समस्या के हल के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून 1947 को एक विभाग की स्थापना की, जिसे राज्य विभाग कहा जाता है, स्टेट्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को इस विभाग का मंत्री एवं वीपी मेनन को इसका सचिव नियुक्त किया। आपको याद रखना है, पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को स्टेट्स डिपार्टमेंट यानी कि राज्य विभाग इसका मंत्री नियुक्त किया और वीपी मेनन को इसका सचिव नियुक्त किया। ठीक है। देशी रियासतों का भारत में विलय 3 चरणों में के अंतर्गत किया गया। पहला था एकीकरण एंड सेकंड था द्वितीय अधिमिलन और तीसरा था प्रजातांत्रिकरण। तो अभी हम बात करेंगे पहले की एकीकरण की। एकीकरण के अंतर्गत देशी रियासतें आती हैं जिन्होंने सरदार पटेल के परामर्श पर स्वयं ही भारत में विलय होना स्वीकार कर लिया था। अधिकांश देशी रियासतें इसी आधार पर भारत में शामिल हो गई, जबकि अधिमिलन के अंतर्गत जूनागढ़ एवं हैदराबाद जैसी रियासतों को शामिल किया गया। इन्होंने स्वेच्छा से भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था, परंतु सरदार पटेल ने अपने रणनीतिक कौशल एवं सूझबूझ से इन दोनों रियासतों को भारत में विलय होने के लिए मजबूर कर दिया। तीसरा चरण इन संस्थाओं के प्रजातांत्रिकरण से संबंधित है। देशी रियासतों को प्रजातांत्रिक ढांचे में ढालना भारत सरकार के लिए प्रमुख समस्या थी। इस समस्या के लिए प्रांतों में प्रजातांत्रिक एवं प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना की गई। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनना है आपका कि द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत भारत विभाजन से संबंध रखता है। जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए किया। मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है, इसलिए उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।